हेलो बच्चों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग इंस्टा क्लासेस पे। और जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसके थर्ड चैप्टर बंधुत्व जाति तथा वर्ग को। तो इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, जिससे क्या हो आपका एक भी पॉइंट या टॉपिक मिस ना हो जाए। तो आप देखो, ये जो चैप्टर है ना, इसमें हम पढ़ेंगे वंशों के बारे में। इस तरह महाभारत में जो दो वंश बहुत फेमस है, कुरु वंश और पांचाल वंश, उनका जिक्र आपको इस चैप्टर में बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। फिर हम बात करेंगे जो विभिन्न जातियां हैं और समाज के विभिन्न वर्ग हैं, उन सभी को इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये जो हमारा पहला टॉपिक है वो है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। आप देखो, ये जो महाभारत बुक है ना, ये ग्रंथ बहुत समय पहले ही लिखा गया है, इसकी रचना पहले ही कर दी गई है। लेकिन क्या किया गया ना कि आप देखो कि कोई भी जो पुरानी चीज़ें हैं ना, उनका बार बार से नया नया ढंग से प्रकाशन किया जाता है। उसमें कोई चीज़ ऐड किया जाता है तो कोई चीज़ों को उसमें से अलग कर दिया जाता है। तो वही एक बार इसका संस्करण जो था वो 1919 में, यहाँ आप देख रहे हो, किसने करवाया था, तो वो थे वी.एस. सुखतांकर ने एक अभियान के तहत महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था। तो आपसे एग्जाम में या तो इनका नाम पूछा जा सकता है या फिर डेट पूछा जा सकता है। तो ये वर्ष क्या था, तो 1919 थी, आपको याद रखना है। आप देखो, इस ऐसे श्लोक जो लगभग सभी पांडुलिपियों में थे, उन्हें एकत्र कर 1300 पृष्ठों में फैले ग्रंथों में इनका प्रकाशन किया। आप देखो कि पहले क्या था, पहले तो पेपर वाला बुक नहीं होता था, उसमें कागज़ का यूज़ नहीं होता था। पहले पांडुलिपियों द्वारा उसे लिखा जाता था, उसको रखा जाता था। तो ऐसे में क्या किया गया ना कि जो बहुत सारी पांडुलिपियाँ थी, सभी का अध्ययन किया गया और सभी को फिर एक जगह लिखा गया। जैसे आप देखो कि बहुत सारे क्या होता है कि बहुत सारे बुक आते हैं आपके क्लास 12 के, आप हिस्ट्री का ही बुक देखो तो अलग अलग प्रकाशन के बहुत सारे बुक आएंगे। तो ऐसे में अगर क्या करो ना कि कॉपी में सभी प्रकाशन का जो जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है वो चीज़ अगर एक कॉपी में पूरा नोट कर लो, तो वही काम इस समय इन्होंने किया था कि जो भी अलग अलग पांडुलिपियां हैं ना, जो भी इनको इम्पोर्टेंट लगा या फिर महाभारत से जुड़े हुए जो चीज़ें लगी उसको एक साथ लिखा। तो ये जो ग्रंथ था ना, इसका आप देखो कि जो पृष्ठ था यानी पेजों की जो संख्या वो 1300 हो गई थी, मतलब बहुत बड़ा ग्रंथ है ये। तो इसका प्रकाशन इन्होंने किया था। और ये जो परियोजना थी ना, ये बिल्कुल आप ऐसा नहीं समझना कि 6 महीने या 7 महीने की परियोजना थी। इसे कंप्लीट करने में लगभग 47 वर्ष लग गए, मतलब 47 साल लग गया इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो आप देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं कि बंधुता और विवाह। तो इसमें आप देखो कि क्या है ना कि परिवार के लोग भोजन या अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप भी परिवार में रह रहे हो, आप जानते हो कि परिवार में किस तरीके से रहा जाता है। जो भी संसाधन होते हैं या फिर भोजन है, जो भी चीज़ें हैं, सभी का क्या होता है कि सभी मेंबर मिल बांट कर यूज़ करते हैं। ये एक साथ रहते हैं, काम करते हैं और अनुष्ठानों का साथ ही संपादित करते हैं। मतलब जो भी काम हो गया और ये जो रहते हैं वो एक साथ रहते हैं, काम एक साथ करते हैं। और ये जो विशेष अनुष्ठान है, मतलब अगर पूजा पाठ हो गया, यज्ञ हो गया, शादी विवाह हो गया, अगर किसी की जो क्रिया होती है अंत्येष्टि क्रिया वो हो गया, तो जो भी इस तरह की क्रियाएं हैं वो बिल्कुल साथ में ही करते हैं परिवार के लोग। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता है जिन्हें संबंधी कहते हैं। जो रिलेटिव होते हैं वो क्या होता है, परिवार का ही हिस्सा होता है। लेकिन आप देखो, अगर रिलेटिव को आप देखने जाओ तो इस तरीके से बहुत बड़ा हो जाएगा आपका परिवार, तो पूरा रिलेटिव एक साथ तो नहीं रहता है एक छत के नीचे, तो इसलिए इन्हें संबंधी कहा जाता है, जो अलग अलग जगहों पे रह सकते हैं। लेकिन परिवार जो एक साथ रह रहे हैं, भोजन को एक साथ शेयर कर रहे हैं, वो हो जाएंगे परिवार के लोग। और जो बाकी बच गए रिलेटिव, वो क्या हो जाएंगे कि मतलब संबंधी, जो दूर के संबंधी हो गए या फिर एक छत के नीचे नहीं रहते हैं। अब आप देखिए, पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। अब ये पितृवंशिक क्या हुआ, मतलब क्या है ना कि ऐसे वंश, मतलब जो पिता से पुत्र के पास, फिर उसके पुत्र के पास, इस तरीके से जो परंपरा चलेगी ना, उसको हम पितृवंशिकता कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका क्लियर हो गया।
आप देखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। और ये जो आपका चैप्टर है ना, ये 6ठी शताब्दी के बारे में ही ज़्यादातर इसमें कुछ लिखा गया है। तो 6ठी शताब्दी आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना। तो इसमें क्या है ना कि जो राजवंश थे उस वक्त के, ज़्यादा से ज़्यादा राजवंश क्या थे, पितृवंशिकता पे ही आधारित थे, ना कि मातृवंशिकता पे। पुत्र ना होने पर भाई या दूसरे बंधु बांधव सिंहासन के उत्तराधिकारी होते थे। अब आप सोचो कि अगर क्या है, ऐसा हो गया कि अगर किसी को कोई पुत्र ही नहीं है तो उसका वंश वहीं पर रुक जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है ना कि अगर किसी को पुत्र नहीं है तो उसका जो भाई हो गया या फिर भाई का बेटा हो गया, वो सिंहासन संभालता है, सिंहासन का उत्तराधिकारी बनता है। और कई बार जो विशेष परिस्थितियां बन गई थी, उसमें कई बार स्त्रियों को भी सत्ता का उपभोग करते हुए पाया गया था। जैसे प्रभावती गुप्त, यहाँ पे आपको नाम दिया गया। प्रभावती गुप्त जो थी ना, ये एक लेडीज थी, स्त्री थी, फिर भी उन्होंने क्या किया, सत्ता का उपभोग किया। तो ये एक्सेप्शनल में आपसे पूछा जा सकता है, तो नाम याद रखिएगा। फिर आप देखो विवाह के नियम, ये जो शादी विवाह होते थे इसके भी क्या है, कुछ रूल रेगुलेशन है। तो वो हम देखते हैं कि क्या है। पहला है कि वंश जो आगे बढ़ाने के लिए पुत्रों को अलग और पुत्रियों को अलग नज़रिए से देखा जाता था। मतलब क्या है कि अगर आपको वंश आगे बढ़ाना है तो जो पुत्र पुत्री यानी जो बेटा बेटी होता है, दोनों को लेकर अलग अलग नज़रिए थे लोगों के। पुत्री का विवाह गोत्र से बाहर किया जाता था। जो पुत्रियां होती थी उनका विवाह कहाँ किया जाता था, तो गोत्र से बाहर किया जाता था। वहीं जो पुत्रों का विवाह है वो अपने गोत्र के अंदर ही किया जाता था। फिर आप देखो कन्यादान को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। और जो कन्यादान किया जाता है, आप अभी भी देखो कि शादी में क्या होता है, अगर आप हिंदू रिवाज से शादी करवाते हो तो आपको कन्यादान करना पड़ता है। तो ये पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था कि वो अपनी कन्या का क्या करे, दान करे, कन्यादान करे। फिर आप देखो कि क्या हुआ कि ये हम कब की बात कर रहे हैं, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त जो हमारा ये सभ्यता है उसका धीरे धीरे विकास हो रहा था, नगरों का विकास हो रहा था। तो ये उस वक्त का बात है। तो आप यहाँ पे देखो नए नगर के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। और जैसे जैसे नगरों का निर्माण हो रहा था ना, जो सामाजिक जीवन था वो ज़्यादा जटिल यानी कठिन होता गया, हार्ड होता गया। लोगों का मेल मिलाप होता था। और ऐसे में क्या है ना, जैसे आप गांवों में देखो, गांव क्या होता है, बहुत छोटा होता है, वहाँ जो भी चीज़ होगा वो बहुत छोटे लेवल पे होगा। लेकिन वहीं अगर आप शहर में जाओ तो वो चीज़ें क्या होगा, बड़े स्तर पे हमें दिखता है। तो वही बात है, शहर में क्या है, ज़्यादा लोग आपस में मिलते हैं, मेल मिलाप ज़्यादा होता है। मतलब ये क्या है कि बाजार होता है वहाँ पे, इस कारण लोग मिलते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे पर्सनली फीलिंग की बात नहीं है कि मेल मिलाप वाली फीलिंग। यहाँ पे मतलब क्या है कि बाजार के कारण लोग ज़्यादा मिलते थे। गाँवों में क्या है, बाहर के लोग तो नहीं आएंगे, जो गांव के लोग हैं वही आपस में जो भी व्यापार होगा, जो भी करना होगा वो आपस में ही कर लेंगे। लेकिन जो शहर में व्यापार होते हैं, आप देखो जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं उसमें क्या है, दूर दूर के गाँव से लोग आते हैं। तो वो बात यहाँ पे कहा जा रहा है। फिर आप देखो वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान होता था। और जहाँ पे लोग होंगे वहाँ पे उनके विचारों का भी आदान प्रदान होगा। मतलब क्या है, जैसे आप अगर किसी से मिलते हो तो वो अपने मन की बात आपसे कहता है और आप अपने मन की बात उनसे कहते हो। तो वही होता है कि जहाँ पे लोग ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे इन विचारों का आदान प्रदान भी बढ़ता है। और वस्तुओं का यानी जो खरीद बिक्री होता है ये भी ज़्यादा होता है नगरों में। इस वजह से आरंभिक विश्वास और व्यवहार का प्रश्न चिन्ह लगे। और जो आरंभिक विश्वास थे, मतलब आप देखो कि हम क्या कर रहे हैं, पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन पर क्या है, लोगों ने लोग जब मिले उसे तो उन्होंने उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया कि ये जो हो रहा है ये चीज़ें सही है या नहीं है। होता है ना कि बात बात में क्या होता है, लोगों को कोई चीज़ें अच्छी लगती हैं, लोग अपना तर्क देते हैं। तो वही बात है कि लोगों के मिलने से क्या हुआ कि ये जो तर्क वितर्क की शक्तियाँ हैं वो ज़्यादातर सामने आई। इसके जवाब में ब्राह्मणों ने आचार संहिता का निर्माण किया। अब जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने क्या किया ना कि आचार संहिता का निर्माण किया। अब आप सोचो कि यहाँ पे किसके जवाब में, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा था, जो व्यवहार पर, विश्वासों पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा था, उन पर ब्राह्मणों ने क्या किया,
उसके लिए एक आचार संहिता का निर्माण किया जिनका अनुसरण सभी को करना पड़ता था। और ये क्या है कि सभी को इसे मानना ही पड़ता था। मतलब कि आप देखो जैसे अभी क्या है, बहुत चीज़ें ऐसी है जो चेंज हो गई। पहले सती प्रथा थी, ठीक है, लोगों को मानना ही पड़ता था, वो इस पर सोचते नहीं थे कि ये सही है या नहीं है। विधवा पुनर्विवाह पर रोक था, तो लोग ये नहीं समझते थे कि वो सही है या गलत है, बस चीज़ें बन गई तो उसे फॉलो करना है, तो ऐसी बातें थी। फिर आप देखो कि लोग क्या है धीरे धीरे डेवलप हुए, तो उनको समझ में आने लगा कि क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है। तो ऐसे में जो चीज़ें उन्हें गलत लगती थी, जैसे सती प्रथा पर रोक, इनको सती प्रथा गलत लगा तो उन्होंने क्या किया, उस पर क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब ब्राह्मण जो लोग थे वो आप देखो हिंदू जाति की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, नियम है, रूल रेगुलेशन है, वो किन्होंने बनाया, तो वो ब्राह्मणों ने ही बनाया। और हिंदू जाति मैंने गलत कहा, वहाँ पे सनातन धर्म होगा, ठीक है। तो सनातन धर्म के जितने भी रूल रेगुलेशन है वो ब्राह्मणों ने ही ज़्यादातर बनाए हैं। तो ऐसे में उनको क्या लगा ना कि इस तरह अगर लोग अपनी सोच को बदलते जाएंगे तो उनका जो धर्म है उन पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, आचार संहिता का निर्माण किया और सभी को क्या था, इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं सभी को ये फॉलो करना ही था। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति है और इसमें क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मनुस्मृति, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। और इसका जो निर्माण है, संकलन है, वो कब किया गया, तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक इसका निर्माण किया गया। फिर आप देखो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र की विवाह के 8 प्रकार दिए गए हैं। मतलब क्या है कि जो धर्मसूत्र नामक ग्रंथ है, धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ है, इसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। और जिसमें से क्या है, 4 प्रकार उत्तम है। मतलब टोटल तो 8 प्रकार है विवाह का, लेकिन जिसमें से 4 प्रकार क्या है कि वो जैसे इसी में था अंतर जातीय विवाह। मतलब क्या है कि जाति के अंदर ही विवाह करना। फिर है बहिर्जात के विवाह, मतलब जाति से बाहर विवाह करना। जैसे जाति के लोग क्या होते हैं कि कई बार आपस में ही विवाह करते हैं, अदर कास्ट से शादी नहीं करते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि वो किसी भी कास्ट से शादी कर सकते हैं। फिर था बहुपत्नी प्रथा, मतलब क्या है कि एक मर्द बहुत सारी औरतों से शादी कर सकता था। फिर था बहुपति प्रथा, मतलब एक जो स्त्री थी वो बहुत ज़्यादा लड़कों से शादी कर सकती थी। तो ये सब शादी के क्या है, कुछ प्रथा थी, कुछ प्रकार थे। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं गोत्र, स्त्री गोत्र के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये जो गोत्र की पद्धति है ना, वो कब प्रचलन में आई, तो 1000 ईसा पूर्व ये पद्धति प्रचलन में आई थी। और इनका भी वर्गीकरण किसने किया था, इसे वर्गीकृत ब्राह्मणों ने ही किया था। आप देखो जितने भी वर्गीकरण आपको नजर आएंगे ना जो धर्म में, वो सबसे ज़्यादा वर्गीकरण ब्राह्मणों ने ही किया था। और गोत्र का नाम जो होता था वो वैदिक ऋषियों के नाम पर रख दिया जाता था। और जो ऋषि मुनीज होते थे ना, उनके नाम पर एक गोत्र का नाम रख दिया जाता था। और जो इसके सदस्य होते थे ना, वो ऋषि के वंशज माने जाते थे। और जो भी उसके लोग हो जाएंगे, वंशज हो जाएंगे, वो क्या माने जाते थे कि वो उस ऋषि के ही वंशज हैं। तो अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना कि आप किस गोत्र के हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये गोत्र वाला सिस्टम क्या है। ये उसी तरीके से जैसे जाति होता है, उसी तरीके से ये गोत्र भी होता है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा वहाँ से। अब देखो ये जो गोत्र है ना, इसके भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है। अब नियम क्या हो गए, तो पहला नियम है कि विवाह के बाद स्त्री पिता की जगह पति का माना जाएगा। मतलब स्त्री का जो गोत्र होगा ना, वो विवाह से पहले पिता का गोत्र होगा, लेकिन अगर उनका विवाह हो गया तो विवाह के बाद जो उनके पति का गोत्र होगा वही उस स्त्री का भी गोत्र माना जाएगा। तो ये थे गोत्र के पहले नियम। और आप दूसरा नियम देखो कि एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। जैसे आपने कुल का नाम सुना होगा, कुल वंश, उसी तरह गोत्र भी है। तो इसमें क्या है ना कि जो एक गोत्र के सदस्य हो जाएंगे ना, वो आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। तो ये थे गोत्र के नियम। आप देखो सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा मानते थे। ये जो सातवाहन राजा थे ना, ये एक वंश था सातवाहन राजाओं का। तो ये लोग क्या करते थे, बहुपत्नी प्रथा मानते थे। मतलब क्या है कि एक मर्द बहुत सारी स्त्रियों से शादी कर सकते थे।
इनकी रानियां विवाह के बाद भी पिता का गोत्र का पालन करती थी। लेकिन क्या है ना यहाँ पे कि जो इनकी पत्नियां हैं वो विवाह के बाद भी पिता का गोत्र ही फॉलो करती थी। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि गोत्र के नियम क्या थे कि वो विवाह के बाद अपने पति का गोत्र मानेगी, लेकिन सातवाहन राजाओं में ऐसा नहीं था, ये एक्सेप्शनल थे। क्योंकि क्या है इसके पीछे वजह कि इनकी कई रानियां एक ही गोत्र की होती थी। मतलब कि आप देखो कि पहले क्या होता था ना कि जितनी ज़्यादा आप रानियां रखो उतना ज़्यादा आपका वर्चस्व माना जाता था, इसलिए राजा बहुत ज़्यादा शादियां करते थे। तो ऐसे में क्या होता था ना कि बहुत ज़्यादा जो उनकी रानियां होती थी ना वो कई बार एक ही गोत्र से ही हो जाती थी। इसलिए क्या है कि उन्होंने पिता का गोत्र को ही मानना ठीक समझा, पति का गोत्र उन्होंने नहीं माना था। तो ये बात है। अब आप एक चीज़ देखो कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। आप अगर सातवाहन राजाओं का नाम देखो ना, जैसे गौतम कुछ कुछ करके बहुत लंबा आपके बुक में नाम दिया जाता था। तो मतलब उनका अगर नाम हो गया, जैसे आप मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम जानते होंगे, तो उनका नाम क्या था, जो मोहनदास करमचंद गांधी, तो मोहनदास उनके पापा का नाम, सॉरी उनका नाम था और करमचंद गांधी उनके पापा का नाम था। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने नाम के साथ अपने पापा का नाम ऐड कर लिया था। तो वही ये जो सातवाहन राजा थे ना वो अपनी माताओं का नाम ऐड करते थे अपने नाम के साथ। लेकिन जहाँ पर सिंहासन का बात हो गया, मतलब सिर्फ नाम में ऐड करना है तो वो माता का करेंगे, लेकिन जब सिंहासन के उत्तराधिकारी बनने की बात आती थी तो वहाँ पे वो पितृवंशिकता मानते थे। मतलब क्या है कि सिंहासन पर उनका पुत्र ही बैठेगा। तो इस तरीके से ये क्या है कि रूल को फॉलो करते थे। आप देखो सभी का क्या है, अपना अपना पालन करने का अपनी अपनी प्रथाएं थी। तो वही आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। अब देखिए सामाजिक विषमताएं, मतलब समाज में जो विषमताएं हैं, जैसे जाति शब्द एक स्वप्नात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। मतलब देखो जो जाति होता है ये क्या होता है, जैसे पहले आप देखो कि धर्म होता है, ठीक है, मान लो आप हिंदू धर्म की बात करो तो हिंदू धर्म हो गया, एक ही धर्म है हिंदू। फिर अब क्या किया जाएगा ना कि इसको बहुत भागों में बांट दिया जाएगा, अलग अलग जातियों में बांट दिया जाता है। जैसे आप देखो कि ब्राह्मण जाति हो गई, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, शूद्र जाति। फिर आप अगर ब्राह्मण में भी जाओ ना तो बहुत तरीके के आपको ब्राह्मण मिल जाएंगे, मैथिली ब्राह्मण, फिर से इस तरीके से बहुत ज़्यादा ब्राह्मण मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के सभी जातियों के अंदर भी आपको वर्गीकरण देखने को मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल एक स्वप्नात्मक सामाजिक वर्गीकरण को ही दर्शाता है। और ये जो व्यवस्था होती है ना ये जन्म पर आधारित है। मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा हो रहा है तो अगर किसी को बच्चा हुआ तो वो जिस जाति के है वो होने वाला बच्चा भी क्या है उसी जाति का कहलाता है। मतलब जन्म से पहले ही आप देखो कि उनकी जाति निर्धारित कर दी जाती है। तो ये थी जाति की बात। अब देखिए उचित जीविका, और ये जो जाति प्रथा है ना ये बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अब क्या है कि हम लोग डेवलप कर गए तो हमें क्या करना चाहिए, जो पुराने ज़माने के लोग थे वो भले ही फॉलो कर रहे, लेकिन अब जो नए लोग हैं, आप लोग हो, वो देश का भविष्य है, अगर वो इस तरीके के बातों को मानेगा ना तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं। तो हमें ये इस तरीके के जो भी अंधविश्वास टाइप की चीज़ें हैं उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। तो जाति प्रथा पे क्या है, इसलिए रोक लगना चाहिए। आप देखो उचित जीविका, जो जीविका की अगर हम बात करते हैं तो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में 4 वर्गों की जीविका को नियम मिलते हैं। तो ये जो जीविका है ना, यानी जीविका मतलब ऐसे काम जो हम अपने जीवन निर्वहन के लिए करते हैं, तो इसके लिए भी आप देखो यहाँ पे जो धर्मशास्त्र है और धर्मसूत्र है, किन्होंने इनका रचना किया, तो ब्राह्मणों ने। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। तो उन्होंने क्या किया कि इसके भी नियम लगा दिए थे। जैसे क्या है कि ब्राह्मणों का काम क्या था, तो वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना व करवाना, दान लेना एवं देना। मतलब उनका काम क्या था, अध्ययन करना, मतलब पढ़ाई लिखाई करना, वेदों की शिक्षा लेना और देना, यज्ञ करना, करवाना और दान लेना देना। ये किनका काम था, तो ब्राह्मण का काम था। अब आप देखो ब्राह्मण के उनके फैमिली में जो भी बच्चा होगा पहले से ही उनका क्या है, जीविका निर्धारित कर दिया गया है। भले ही उसकी रुचि कुछ भी हो, अगर वो कुछ और काम करना चाहता हो, व्यापार करना चाहता हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो जन्म से पहले उनको बता दिया गया था कि तुम्हारा ये काम है, तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हें यही सब काम करना है। तो पहले बिल्कुल ही ऐसा होता था। अब क्या है, आप देखो जो सोनार लोग हैं उनका आपको मिठाई का दुकान मिल जाएगा, जो हलवाई हैं उनका बिजनेस मिल जाएगा।
लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। फिर देखो क्षत्रियो जो राजपूत हो जाते थे, उनका क्या काम था? तो युद्ध करना, सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना। आप देखो ब्राह्मणों का क्या काम था? वेदों को बनाना भी, रचना करना, ये सब उनका काम था। लेकिन क्षत्रियो का क्या काम था? तो वेद पढ़ना, बनाना इनका काम नहीं था। फिर है यज्ञ करवाना, उनका क्या काम था? यज्ञ करना, लेकिन इनका था करवाना। और दान दक्षिणा देना, ये सब किनका काम था? तो ये क्षत्रिय का काम था, और ये कोई और नहीं कर सकता था। उसी तरह जो वैश्य थे, उनका क्या काम था? तो गौ पालन करना, और व्यापार का जो भी काम होता था वो ये जातियां करती थी। फिर है शूद्रों का काम तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना था। और आप देखो जो शुद्ध जाति के हो गए, निम्न जाति के हो गए, उनका क्या काम था? तो इन तीनों जो जातियां हैं ना, तीनों वर्ग हैं, उनकी सेवा करना बस इसका काम था। तो ये देखो आप कितनी गलत प्रथा है। उसमें होने वाला बच्चा, उसको पता ही नहीं है क्या, वो अभी जन्म भी नहीं लिया, लेकिन पहले से ही उसका क्या है कि तुम सेवा ही करोगे, चाहे उसमें कितनी भी योग्यता हो, वो किसी भी चीज़ में कितना भी अच्छा हो, लेकिन बस ऐसा लिख दिया गया था कि उसको बस सेवा ही करना है। तो ये चीज़ें बहुत गलत थी। ऐसी व्यवस्था के लिए कुछ नीतियों के प्रकार थे, और इसमें भी क्या है, बहुत ज़्यादा नीतियाँ भी थी। ठीक है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है, और ये क्या है ना कि एक दैवीय व्यवस्था मतलब भगवानों से जोड़ दिया जाता है इन वर्गीकरण को। आप देखो अगर आप रामायण देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी क्या है कि निषाद राज आपको देखने को नजर आएंगे। तो ये सब क्या है ना कि जो हरिजन होते हैं, वो राम जी के बहुत अच्छे जैसे गुरु मित्र कहते हैं ना, दोनों को एक साथ ही शिक्षा मिली थी, तो वो कहलाते हैं हरिजन। तो इसलिए आप देखो कि ये जो प्रथाएं हैं ना, वो बिल्कुल इनका कनेक्शन भगवान के साथ जोड़ दिया जाता था, और बिल्कुल ऐसा कर दिया गया था कि तुम्हें ये मानना ही है, और सभी को मानना पड़ता था। अगर लोग उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, तो आपने देखा स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ब्राह्मण लोग क्या करते थे कि आचार संहिता का निर्माण किया, धर्म सूत्र का निर्माण किया, और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था कि आप उसे नहीं मानो, आपको किसी भी हालत में उसे फॉलो करना है। आप देखो ऐसे शासक जो अपने राज्य के नियम को मानना चाहिए, और जो शासक है ना, उन्हें क्या है कि अपने राज्य के नियम मानने चाहिए, कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, और राजाओं को भी क्या है यही मानना चाहिए कि उनकी जो प्रतिष्ठा है ना, वो जन्म पर आधारित है। भले ही आप देखो कि ठीक है, एक राजा बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, लोगों की बहुत भलाई की, अगर उसका बेटा नालायक भी है ना, फिर भी वही गद्दी पे बैठेगा, और चाहे वो क्या है कैसा भी काम हो, लेकिन उसके पिता की नज़रिए से उसको देखा जाएगा। ठीक है, मतलब पिता ने जिस ढंग से काम किया, बेटा को उसी तरीके से प्रतिष्ठा दी जाएगी। तो ये वंश आधारित, जाति आधारित ये व्यवस्था पहले थी। तो अब आप देखो अक्षत्रिय राजा, लेकिन क्या है कि ये जो व्यवस्था है ना, कई जगह जैसे ब्राह्मण शास्त्र में क्या है कि सिर्फ क्षत्रिय ही राजा हो सकता है। यहाँ पे आप देखो कि शास्त्रों के अनुसार क्या है, केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकता है, जो राजपूत लोग होते हैं वही राजा हो सकते हैं। किंतु कई राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई, जैसे मैंने आपको मौर्य वंश के बारे में बताया था। मौर्य वंश लोगों का क्या काम था, वो मोर जो होता है, मौर्य होता है, उनका पालन करते थे, है ना। लेकिन उनका बेटा क्या है, मौर्य वंश की स्थापना किया उन्होंने। तो ये क्या है, ये जो कुल है, जो वंश है, वो अक्षत्रिय राजा थे, मतलब वो बिल्कुल जन्म से मतलब वो राजपूत नहीं थे, लेकिन वो अपने कर्म से राजपूत बने। तो ये बात है। जैसे बौद्ध धर्म के अनुसार मौर्य वंशी क्षत्रिय थे, जबकि जो ब्राह्मणीय शास्त्र थे ना, उन्हें निम्न कुल का मानते थे। जो ब्राह्मण शास्त्र के लोग हैं, वो वही मैंने अभी आपको बताया कि वो मोर पालन करते थे उनके पिता, इसलिए उनको क्या किया जाता था कि निम्न कुल का माना जाता था। वहीं अगर हम बौद्ध धर्म के अनुसार देखें, तो वो मौर्य वंशी भी क्या थे, एक तरीके के क्षत्रिय ही थे। तो ये बात है, अलग अलग धर्म में अलग अलग बातें लिखी गई है। शुंग और कण्व जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे, वे ब्राह्मण थे, और इनके जो उत्तराधिकारी शुंग वंश हो गया, कण्व वंश हो गया, ये उनके उत्तराधिकारी थे, मतलब मौर्य वंश के बाद ये आए थे, और ये क्या थे, ब्राह्मण थे। आप देखो कि किस तरीके से जो अक्षत्रिय राजा थे वो ब्राह्मण भी हुआ करते थे, अन्य जाति के भी हुआ करते थे। इन सब से एक बात तो समझ आती है कि शासन वही कर सकता है जो संसाधन जुटा सकता है और जो इसके योग्य है। बिल्कुल सही बात है कि एक बात इससे क्या सामने आई कि राज वही करेगा, है ना, जिसके पास योग्यता है, मतलब जो शासन कर सकता है, जिसके पास ताकत है, पावर है, और जो इतने संसाधन जुटा सकता है।
ये बात यहाँ पे क्लियर हो रही है। अब आप देखो, सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण मानते थे, जबकि ब्राह्मणीय ग्रंथ के अनुसार राजा क्षत्रिय होता है। जो सातवाहन राजा थे वो भी अपने आप को क्या मानते थे कि ब्राह्मण है। वो ऐसा कहते थे कि वो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, उनके अनुसार राजा सिर्फ क्षत्रिय हो सकता है। तो ऐसे में अगर वो ब्राह्मण थे तो उन्हें राजा नहीं बनने देना चाहिए। तो ये बातें थी, यही बहुत ज़्यादा विवाद की बात आई, इसी पर लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया और बहुत बात बढ़ गई। ये जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा की बात करते थे और स्वयं बाहरी वर्ण में विवाह करते थे। अब आप देखो, ये जो सातवाहन राजा थे ना, ये क्या थे, चतुर्वर्णीय व्यवस्था, मतलब वही जो अभी मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 भागों में बांट दिया गया था ना, इसी व्यवस्था की मर्यादा की बात कौन करते थे, तो सातवाहन राजा करते थे। लेकिन खुद वो क्या करते थे ना, कि बाहरी वर्ण में विवाह करते थे। मतलब खुद वो अपने आप को ब्राह्मण मानते थे, लेकिन अगर विवाह की बात आ गई तो वो किसी भी वर्ण की लड़कियों से विवाह कर लेते थे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और फिर से कह दे रही हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।